हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी के 7th सेशन में आप सभी का स्वागत है। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, मतलब संसदीय प्रणाली क्या होती है, इसके क्या फीचर होते हैं, संसदीय प्रणाली के जो है क्या मेरिट्स होती हैं, क्या डीमेरिट्स होती हैं, इन सभी के बारे में इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आप लोग ध्यान दो, ठीक है, तो आप देखते हो कि यूएसए की जब बात होती है तो वहाँ पर हरदम प्रेसिडेंट की बात होती है, ठीक है, कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, जो बाइडन आ रहे हैं, हिलरी क्लिंटन जो भी चुनाव लड़ा उन्होंने, ठीक है, या फिर रोनाल्ड रेगन हो गए, ठीक है, यानी कि वहाँ हरदम आप जो है प्रेसिडेंट की बातें सुनते हो, ठीक है। अपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्कशन किनका होता है? नरेंद्र मोदी जी का होता है, ठीक है, या जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ये सब कौन है? ये हैं यहाँ पर अपने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जैसे विदेशों पर ज़्यादातर कोई जाता है तो अपने यहाँ से कौन जाता है? प्राइम मिनिस्टर जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर रसिया में बात करोगे तो वहाँ पर आप पुतिन के बारे में सुनते हो, ठीक है। चाइना की बात करोगे तो वहाँ पर जो है आप शी जिनपिंग के बारे में सुनते हो, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की बात करोगे तो वहाँ पर जो है आप किसकी बात सुनोगे? वहाँ पर आप सुनोगे किम जोंग की बात सुनोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड है अपना, ठीक है, वो 3 तरीके के सिस्टम्स में कह सकते हैं डिवाइड हो गया है। कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर जो है क्या होता है कि प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है, कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सब कुछ होता है, कुछ देश ऐसे होते हैं कि जहाँ कह सकते हैं एक तरीके की डिक्टेटरशिप है, वहाँ का जो एक पर्सन होता है जो चाहता है वो वही होता है, और वहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं, ठीक है, खुद को ही सब कुछ अपना डिक्लेयर करके रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये एक तरीके के सिस्टम हो गए, ठीक है, कि ये लोग जैसे कम्युनिस्ट एक तरीके से हो गए, ठीक है। जहाँ पर प्रेसिडेंट का शासन है तो वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया, जहाँ प्राइम मिनिस्टर का शासन है वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। तो हमारे यहाँ पर किसका जो है मेन हेड कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर, जो हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हर एक चीज़ जो है वो करता है। तो हमारे यहाँ पर हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ लोकसभा है, हमारे यहाँ राज्यसभा है, ठीक है, लोअर हाउस अपर हाउस हैं। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो हैं वो पार्ट हैं। हमारे यहाँ संविधान में, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सेंटर पर भी है, ठीक है, और स्टेट में भी है। तो अगर सेंटर की बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में आर्टिकल 74 और 75 में जो है वो डिस्कस किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे, वहाँ पर संसदीय प्रणाली के बारे में जो डिस्कस किया गया है वो आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 में डिस्कस किया गया है। अगर सबसे बेसिक फीचर की बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो सिस्टम होता है, मतलब संसदीय जो प्रणाली होती है, उसका बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? तो वो होती है कि जो कार्यपालिका होती है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो अपनी नीतियों और कृत्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सभी के लिए जिम्मेदार होता है, जवाबदेही उसकी होती है, ठीक है। अगर ये कार्यपालिका मतलब प्राइम मिनिस्टर कुछ गलत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके आदेश को क्या कर सकेगा? नल एंड वाइड कर सकता है, उसके अंदर इतनी पावर होती है। ठीक उसी तरीके से जो राष्ट्रपति वाला यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो होती है, उसमें जो कार्यपालिका होती है वो उसकी जो नीतियाँ होती हैं या कृत्य होते हैं वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे कह सकते हैं कि ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको अपनाए हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे यूएसए हो गया, ब्राज़ील हो गया, श्रीलंका हो गया, रसिया हो गया, यहाँ पर क्या हो गए? ये एक तरीके से जो है वहाँ पर प्रेसिडेंशियल जो है सिस्टम है, किसका? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ पर शासन का। तो ये बेसिक चीज़ें थी कि जो है कहाँ पर क्या है, ठीक है, किस आर्टिकल में, याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंटर में पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है वहाँ किस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है, या आर्टिकल के बारे में पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन था कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्या हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे कि संसदीय सरकार जो होती है उसकी क्या बेसिकली विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो पहले आप एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि नाम मात्र और वास्तविक अधिकारी, यानी कि जो संसदीय सरकार होती है, ठीक है, उसमें दो हेड होते हैं, एक तो नॉमिनल हेड होता है और एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है। इस केस में नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है, मतलब नाम मात्र का जो है वो हेड है। मतलब कहने का क्या है कि काम सब कुछ प्राइम मिनिस्टर करता है, यानी वो रियल एग्जीक्यूटिव हुआ, लेकिन नाम पर किसके होता है? प्रेसिडेंट के। ठीक है, प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट देता है और वो बिल एक्ट बन जाता है, या जो भी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर करेगा प्रेसिडेंट उसको मानेगा। तो इसीलिए उसको नॉमिनल हेड या नाम मात्र का हेड कहा जाता है प्रेसिडेंट को, और रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है दो टर्म और आप कहीं कहीं सुनोगे। ठीक है, कि जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, नॉमिनल जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको जो है वो डी ज़ीरो बोलते हैं। ठीक है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उसको जो है डी फैक्टो बोलते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति जो होगा, ठीक है, वो हेड ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, उसके बाद जो है जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा। तो आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। ठीक है, यानी कि बहुत सारे मिनिस्टर होंगे। ठीक है, जिसको हेड करेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर हेड करेगा। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी? वो हेल्प करेगी और एडवाइस देगी किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट को हेल्प करेगी और एडवाइस देगी। ठीक है, और यह जो एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होगी, यानी कि प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? बाइंड, मतलब उसको मानना ही पड़ेगा, वो उसको मना नहीं कर सकता है। पहले ऐसा था कि प्रेसिडेंट जो है मना कर सकता था, लेकिन 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उसमें जो है 1978 में क्या कहा गया कि जो मिनिस्टर्स की जो एडवाइस होगी वो जो है बाइंडिंग होगी, उसको प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। तो पहले पॉइंट का मतलब समझ गए कि संसदीय सरकार की ये विशेषता होती है। नेक्स्ट क्या है कि बहुमत दल का जो होगा वो शासन होगा, यानी जो मेजॉरिटी पार्टी होगी वही रूल करेगी। ठीक है, तो जो लोकसभा में जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होंगी, ठीक है, वही जो है शासन करेगा, गवर्नमेंट उसी की बनेगी। उसके बाद जो लीडर ऑफ पार्टी होगा, ठीक है, जैसे बीजेपी के लीडर कौन हो गए? श्री नरेंद्र मोदी जी हो गए। ठीक है, समाजवादी पार्टी के हो गए श्री अखिलेश यादव जी हो गए। ठीक है, मायावती जी हो गई बीएसपी की। तो जो लीडर ऑफ जो पार्टी होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, याद रखिए प्राइम मिनिस्टर को ओथ और सब कुछ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। और जो अदर मिनिस्टर होते हैं वो भी जो है, अदर जितने मिनिस्टर होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, रेलवे के हो गए, वो सारे मिनिस्टर, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। लेकिन किसकी? एड एंड एडवाइस जो होती है प्राइम मिनिस्टर की, उसके बेसिस पर जो है वो अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर देता है। तो समझ गए ना दूसरे पॉइंट का मतलब कि मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है। ठीक है, अगर कोई पार्टी, ठीक है, अगर कोई पार्टी जो है बहुमत नहीं बना पाती है या रिक्वायर्ड, क्योंकि 50% से ज़्यादा सीटें जीतनी पड़ती हैं, नहीं जीतती है, तो फिर कोलिशन, तो प्रेसिडेंट क्या करता है? इनवाइट करता है कि आप लोग कोलिशन गवर्नमेंट बना लीजिए, मतलब गठबंधन की सरकार बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि सामूहिक जिम्मेदारी, मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आर्टिकल 75 के अनुसार, ठीक है,
उसमें कहा गया है कि जो मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, जो मिनिस्टर्स होंगे पार्टी के, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसीज़ को लेकर के, ठीक है। वो एक टीम की तरह काम करेंगे, ठीक है, टीम की तरह काम करेंगे। डूबेंगे तो एक साथ डूबेंगे, ठीक है, और चढ़ेंगे, स्विम करेंगे, यानी तैरेंगे तो कह सकते हैं एक साथ तैरेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है उसमें क्या कहा गया है कि राजनीतिक एकरूपता को शो करता है। संसदीय सरकार जो होती है वो राजनीतिक एकता को शो करती है। कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि जब सरकार बनती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो एक ही पार्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसलिए उनकी आइडियोलॉजी क्या होती है, वो सेम होती है, उनकी विचारधारा जो होती है वो सेम होती है। मतलब कि बीजेपी का अगर है कोई मिनिस्टर तो दूसरा मिनिस्टर भी जो बोलेगा वो भी सेम ही बोलेगा, पार्टी के खिलाफ जो है वो नहीं बोलेगा। फिफ्थ जो पॉइंट है कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व, यानी कि प्रधानमंत्री जो होगा वो लीडरशिप होगा, जो वो कहता है, ठीक है, वही जो है बहुत मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो लीडरशिप का वो प्राइम मिनिस्टर ही प्ले करता है, ठीक है, और सबसे ही क्रूशियल रोल कह सकते हैं ये होता है। इसके बाद निचले सदन का विघटन, यानी डिसॉल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। तो अगर जो है मेजॉरिटी पार्टी जो रूल कर रही है, अगर वो अपना बहुमत होती है, ठीक है, तो जो क्या होगा कि वो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह चीज़ है। तो फिर फ्रेश इलेक्शन होते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री सरकार की कुछ विशेषताएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट्री प्रणाली जो होती है उसकी मेरिट क्या होती है, मेरिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। तो पहला क्या है कि विधायिका, विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर, ठीक है, और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सब। कार्यपालिका के बीच जो है वो सामंजस्य होता है। सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये फ़ायदा है, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, ठीक है। तो मतलब डिस्प्यूट होने के इसकी वजह से डिस्प्यूट जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया। उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है जो है मिनिस्टर्स के ऊपर, जैसे कि क्वेश्चंस आवर जो है वो किए जाते होते हैं, डिस्कशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ठीक है। तो जो भी मिनिस्टर करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट को लेकर के। तीसरा क्या है कि तैयार वैकल्पिक सरकार, यानी कि जो अपोजिशन होता है, ठीक है, वो हरदम रेडी होता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये बहुत ही अच्छा है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ठीक है, तो एक वैकल्पिक गवर्नमेंट जो है अपोजिशन के रूप में हरदम तैयार रहती है, ठीक है। यानी कि अपोजिशन का जो लीडर होता है वो कहते हैं कि एक तरीके से जो है वो मतलब प्राइम मिनिस्टर ही होता है, ठीक है। अगर जो है मेन गवर्नमेंट मेजॉरिटी पार्टी की गवर्नमेंट टूटती है तो वो फिर जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग चुनाव लड़ते हैं, तो जो है बहुत ही वाइड रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया कि मेरिट क्या होती हैं, सरकार की विशेषताएं क्या होती हैं संसदीय सरकार की। अब हम लोग डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि गवर्नमेंट जो होती है वो अनस्टेबल होती है, सरकार जो अस्थिर बनती है, यानी कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, ठीक है, तो हो सकता है कि जो है 2 साल में 3 साल में ही सरकार गिर जाए, ठीक है। इसके बाद नीतियों की निरंतरता नहीं होती है, यानी नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़। मतलब क्या क्या है कि अगर अखिलेश यादव जी ने कोई जो है योजना बनाई, ठीक है, तो हो सकता है कि जो है योगी जी आएँ और उस योजना को क्या कर दें, ख़त्म कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या योगी जी कोई योजना बनाए तो अखिलेश यादव जी उसका जो है क्या कर देंगे, उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए पॉलिसीज़ में निरंतरता जो है वो नहीं रहती है। नेक्स्ट क्या है कि एमेच्योर सरकार होती है, गवर्नमेंट जो होती है वो एमेच्योर होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट में मिनिस्टर होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो जिस सेक्टर में, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो गया,
तो ज़रूरी नहीं कि वो उस फील्ड में पारंगत हो, ठीक है। तो इसलिए सरकार जो होती है वो एमेच्योर होती है। उसके बाद शक्तियों के बंटवारे के खिलाफ, यानी अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। लास्ट क्या है कि कैबिनेट की तानाशाही होती है, डिक्टेटरशिप की तानाशाही होती है। तो ये जो है संसदीय प्रणाली के कुछ जो हैं वो क्या बोलते हैं, डिमेरिट्स हैं। हम लोगों ने संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया था? हम लोगों के पास चॉइस थी ना कि हम लोग या तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर सकते हैं या तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का अपनाने का मेन कारण ये था कि 1935 का जो एक्ट था वो चल रहा था, ठीक है। और हम लोग जो है, क्योंकि ब्रिटेन में वैसी ही गवर्नमेंट थी पार्लियामेंट्री सिस्टम वाली, ठीक है, तो वो लोग भी हम लोगों के साथ वही सिस्टम यहाँ पर अपना रहे थे। तो हम लोग जो है वो परिचित थे इस तरीके की प्रणाली से, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको अपना लिया। तो इसके बाद क्या था, अधिक जिम्मेदारी को वरीयता। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है, वो जो है उन्होंने इस चीज़ को सोचा कि अगर हम लोग संसदीय प्रणाली लाते हैं तो जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट की ज़्यादा होगी। इसके बाद नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए, ठीक है, कोई संघर्ष ना हो, इसीलिए उस चीज़ को अपनाया गया। और भारतीय समाज की प्रकृति ऐसी थी, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि हमें जो है संसदीय प्रणाली अपनाना पड़ा। तो ये था पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। होप्स आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दैट्स ऑल फॉर द डे, कीप लर्निंग।